जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी। दीपावली आ रही है, सबको विदित है। दीपावली में सब लोग अपने घर में सफाई करते हैं, रंग रोगान करते हैं, नए कपड़े लेके आते हैं, पटाखे भी बहुत लेके आते हैं, बल्ब भी लोग आजकल वो जड़ियां लेके आते हैं। सभी ये हमारे सामने आते हैं तो हमारा दिल उल्लास से भर जाता है। लेकिन कभी आपने ये गौर किया है कि इन सब की शुरुआत होती है एक गहन, विचारशील और संपूर्ण सफाई से। देखना, हमारे गांव में तो ये होता था, हम तो गांव के रहवासी है। शहरों में भी होता है लेकिन कम होता है, गांव में बहुत ज्यादा होता था। घर की सफाई कोने कोने में। पर्दे गांव में कम होते थे लेकिन जो भी फर्नीचर, राज सज्जा जो भी होता था उसकी सबकी सफाई होती थी। ये सफाई क्यों होती थी? उसके पीछे गहन और विचारशील भावना है। ये सफाई केवल झाड़ू पोछा नहीं है लेकिन पवित्र संस्कार है। हमारे पूर्वज ये सब जो करके गए ना, उसके पीछे बहुत बड़ी सोच डाल के गए हैं। हम सब जानते हैं कि दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस होती है, तभी माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। माँ लक्ष्मी को हम वेलकम करते हैं। माँ लक्ष्मी कैसी जगह में आती है? माँ लक्ष्मी को साफ सुथरी जगह पसंद है, इसलिए हम घर को सफाई करके रखता है। लेकिन आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? शायद इसलिए ही कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का प्रतीक है। और ये सब तभी आते हैं जब हमारा घर, मन और आत्मा का वातावरण शुद्ध हो। वो कोना जहां जमी हुई धूल सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये सोचिए। वो पुरानी अलमारी का कोना, वो पंखे पर जमी हुई धूल मिट्टी, पर्दे पे जमे हुए सूक्ष्म जीवाणु कण, ये सब सिर्फ आलस्य का परिणाम नहीं है। ये सब में अति सूक्ष्म कीटाणु, जिसको वायरस फला ढीकना लाने वाले बोलते हैं, वो सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। वो जो अनदेखे अगर हम करें तो हमारे शरीर को और मन के ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ रहे हैं, हमारी हेल्थ भी खराब करते हैं। और विज्ञान का कहना है कि ये धूल और कीटाणु हमारे हार्मोन को बिगाड़ सकती है, हमें थका सकती है और बिना जाने हमारे स्वास्थ्य को खोखला कर सकती है। तब क्या ये सफाई सिर्फ एक काम है? नहीं, ये अपने घर के प्रति प्रेम का और अपने परिवार की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। दूसरी बात है दीपावली ऋतु का संदेश और जीवन का दर्शन। दीपावली का समय ऋतु परिवर्तन का भी समय है। प्रकृति पुराने पत्तों को झाड़कर नए कोंपले ला रही होती है। हम भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है, तो क्यों ना हम भी अपने जीवन के पुराने, अनुपयोगी, जमे हुए विचारों, देश ईर्ष्याओं को त्याग करके अच्छी भावनाओं को नई कंपनों की तरफ विकसाए, उसको लेके आए। जब हम कोने कोने अंतर से कूड़ा बाहर निकालते हैं, फेंकते हैं, तो ये प्रतीक है कि मन के वो कोनों को भी साफ करने का, जहां उदासी होती है, कटुता होती है, वैमनस्य होता है, अदेखाई होती है, वो सबको साफ करने का टाइम आता है। जब हम खिड़कियों के शीशे साफ करते हैं तो ये संकल्प करते हैं कि जैसे खिड़कियां निर्मल होती है, ऐसे अभी हमारा मन भी निर्मल होता कि बाहर की रोशनी अंदर फटाफट करके आ सके, हमारे अंदर उजियारा हो जाए, ताकि हम सही तरीके से सब कुछ देख सके, समझ सके। जब हम दीवार के दीप जलाते हैं तो केवल बाटी और तेल का मेल नहीं होता है, बल्कि अपने अंदर के अंधकार को, ज्ञान और आशा की लौ को जलाने का प्रयास है। एक प्रेरणा, अपनी दीपावली को आत्मा अवलोकन का एक उत्सव बनाइए। इस बार जब भी आप झाड़ू उठाए, इसे एक यज्ञ समझे। हर साफ होता हुआ कमरा आपके मन के हक कोने की शुद्धि करे। हर फेंका हुआ कूड़ा आपके मन के बोझ को हल्का करे। हर चमकती हुई वस्तु आपके चेहरे की और आत्मा की चमक बने। याद रखे, जो घर बाहर से चमकता है, वहां का निवासी भी अंदर से दमकता है। स्वच्छता वो मंत्र है जो बाहरी चमक को आत्मिक प्रकाश में बदल देता है। तो आइए इस दीपावली पर सिर्फ बल्ब और दिए ही नहीं, अपने अस्तित्व को रोशन करो, क्योंकि असली उत्सव तो वही है जो हमें बाहर और अंदर से, दोनों तरफ से निर्मल, प्रकाशित और पवित्र बना दे। आप सबको शुभ दीपावली की शुभकामनाएं। आपका घर जगमगाए, आपका परिवार सुखी, स्वस्थ और शांत और संपत्तिवान बने और आपका हृदय प्रकाश से भर जाए।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।